देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। सीमांचल में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाने वाली AIMIM इस बार पूर्णिया जिले से चुनाव की तैयारी में है। पूर्णिया के 22 और अमौर विधानसभा सीट पर पार्टी को जनाधार भी है और पार्टी जीत भी दर्ज कर सकती है। 22 के पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन के पार्टी में जुड़ने से सीट और भी दिलचस्प है। यहां अब महागठबंधन और NDA के अलावा AIMIM की टक्कर बराबर की मानी जा रही है। वहीं पार्टी में भी टिकट के दावेदार कम नहीं है। पूर्व विधायक के अलावा जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी भी प्रतिस्पर्धा में हैं। सैयद रुकनुद्दीन ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि आलाकमान जो निर्णय लेगी वो हमें स्वीकार्य है और हम वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे। का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं MIM पार्टी से जुड़ा हूँ कुछ दिन पहले। पूरे देश में असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में और ख़ासकर बिहार में अब्दुल इमान साहब की क़यादत में ये पार्टी से जुड़कर फिर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और ये पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो खासकर पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पर जो मामला चल रहा है और संविधान के आधार पर उनके बोलने की वजह से पूरा देश आज उनकी बातों पर मायल है और इसके अवैसी साहब की बातों को लेकर हम लोग खासकर अपने विधानसभा 22 में जन जन तक जा रहे हैं और उनकी सरपरस्ती में हम लोग पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साह में हैं कि इंशाअल्लाह भविष्य में ये पार्टी एक अच्छा रूप धारण करेगी, क्योंकि अवैसी साहब का मंशा देश में सभी लोगों को लेकर चलने का है और ख़ासकर मजलूम, दलित, पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय जिसको अब तक की सरकार ने सारी चीज़ों से वंचित रखा है और इनके लिए ये बात कर रहे हैं ताकि इन जातियों का उत्थान और कल्याण कैसे हो। बताइए, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके लिए काफ़ी चर्चाएं चल रही है टिकट की दावेदारी को लेकर, क्या है वो पूरा? देखिए, जहाँ तक ऑडियो का वायरल होने का मसला है तो हम लोगों ने जब पार्टी ज्वाइन किया था तो मकसद पार्टी को मजबूत करने का था और बहुत सारे वायरल होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बात करते हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब है। हम लोगों का मंशा अवैसी साहब के सरपरस्ती में पार्टी को मजबूत करने का है और पार्टी के आलाकमान का जो फैसला होगा वो सर आँखों पर होगा और पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करे, अगर कहीं किसी को कुर्बानी देने की भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें देना चाहिए, क्योंकि मकसद मजलिस को मजबूत करना है, न कि अपने अपने को कैंडिडेट बनाने का है। अच्छा, 82 में आपकी पार्टी 3 धाराओं में बटी हुई है, 3 लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि हमें टिकट मिलेगा। ऐसे में जनता काफ़ी कंफ्यूज है, कुछ आपके साथ है, कोई कुछ औरों के साथ है, कुछ औरों के साथ है, तो ऐसे में क्या करेगी जनता? देखिए, और आपकी पार्टी कब ये 22 विधानसभा की क्षेत्र की जनता मजलिस के साथ है। वो मजलिस जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बनाया है और बिहार में जिसकी क़यादत जनाब अब्दुल इमान साहब कर रहे हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं होता है। लोग अपने अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता मजलिस के साथ है, अवैसी साहब के साथ है। बदलाव आया है और यहाँ की जनता विकास को किस नज़र से देख रही है? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो 2005 से जो 2010 का समय था, इसमें 22 विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। मुख्य मार्गें जो है 500 से 1000 पॉपुलेशन का जो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है, जो NH-31 को जोड़ता है, उन सभी कार्यों का क्रियान्वयन 2005 से 10 के बीच हुआ था। क्योंकि 82
में अभी क्षेत्र को उपेक्षित दृष्टिकोण से यहाँ के जनप्रतिनिधियों का विकास हो रहा है। खासकर जो हमारे यहाँ सैलाबज़दा इलाका है, नदियों का काफ़ी कटाव है। महानंदा, प्रमान, कनकई जैसी नदियाँ बहती है, उनको प्रोटेक्ट नहीं करने की वजह से और सारे गांव कट कर नदी में विलीन हो गए हैं। और जो विस्थापित परिवार है वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। उनके लिए यहाँ के प्रतिनिधियों ने पुनर्वास की कोई व्यवस्था सरकार के माध्यम से नहीं कराई, जो बड़ी ही चिंता और खेद का विषय है। दूसरी बात कि जल संसाधन विभाग की ओर से निरंतर यहाँ के विधायक और सांसद समाचार पत्रों के माध्यम से कह रहे थे कि इन गांवों के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा, लेकिन वो सारे गांव जैसे ताड़ाबाड़ी पंचायत, हरितौर पंचायत, हाथीबंदा, नवाबगंज, चरैया के भी कुछ भाग हैं, मीनापुर पंचायत, खपड़ा, अभी लोग खाने को मोहताज हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं आप देखेंगे तो आप बहुत ही चिंता होगा। और इस पर ये लोग बोलते हैं कि विकास हुआ है, और विकास के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि 2017 से में जो आए बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी, जो ध्वस्त पुलिया था, वो अभी तक यथावत है। उन ध्वस्त पुलियों की जगह कोई नए पुलिया निर्माण का कार्य नहीं हुआ। न इन 3 वर्षों में उन सड़कों की मरम्मती हुई और न किसी शिक्षण संस्थाओं, हॉस्पिटल्स और जो आपको यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम है वो नहीं हुए हैं। हॉस्पिटल है तो उनमें डॉक्टर नहीं है, हैंड्स ब्लॉक्स है तो उसमें हैंड्स नहीं है। मतलब ये एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी यहाँ बहुत मोहताजी का ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है यहाँ के स्थानीय जनता को, जो यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि सत्ता में इतने लंबे समय तक रहते हुए अब तक इन कार्यों का क्रियान्वयन नहीं करा सके। पूरे सरकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार में लुप्त है। लोग आज उस दौर से गुजर रहे हैं कि बायसी और डगरवा में, खासकर दोनों प्रखंडों में, वहाँ की स्थिति देखिएगा तो देखने लायक नहीं है। अभी लास्ट सवाल है, अभी सैलाब में लोगों का धान काफ़ी बड़े पैमाने पे बर्बाद हो गया, सब गल गया, तो अभी तक किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, ना ही ज़िला प्रशासन कोई मतलब किसी किसान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रतिनिधि लोग तो अब तो बोलेंगे नहीं। इसमें क्या कहना है? देखिए, चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही ज़बरदस्त बाढ़ आया था। यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक को चाहिए था कि इस इलाके में जो किसानों की क्षति हुई है, इसके लिए अंचल से जिला को एक प्रतिवेदन भेजा जाए ताकि वो सरकार में जाए और पूरी क्षति का लाभ किसानों को मिल सके। इनके काम की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण एमएलए एमपी की आज तक ये इलाका जूझ रहा है। यहाँ के किसान की स्थिति बहुत ही खराब और चिंताजनक है। ठीक, आखिरी सवाल, एआईएमआईएम की लड़ाई इस बायसी विधानसभा में किसके साथ, टक्कर किससे? एमआईएम की टक्कर किसी के साथ नहीं है। पार्टी आलाकमान को जो फैसला होगा, बाकी जो और 2 प्रत्याशी हैं, दोनों पार्टी के हित में कहीं ना कहीं हम भी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मजलिस यहाँ मजबूत है और अवामी हिमायत मजलिस को अवैसी साहब के नेतृत्व में हासिल है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बायसी विधानसभा क्षेत्र मजलिस जीतेगा।